अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इस रेसिपी का जो नाम है अरेबियन पफ, या फिर आप इसको चिकन पीटा ब्रेड भी कह सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर पीटा ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, और यहाँ पर इसकी पफ भी बनाना सिखाऊंगी। अरेबियन पफ भी किस तरह बनाते हैं उसकी फीलिंग सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप से ज़्यादा, यानी कि 1.5 कप मैंने ले लिया है मैदा, और उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाला है मैंने, और 1 टीस्पून डाल दिया है यहाँ पर चीनी, हाफ़ टी स्पून डाल दिया है यहाँ पर नमक। इन तीनों को यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप ऑयल डालना चाहें तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। बस इतना ही आपने करना है, 3 चीज़ें डालें और पानी डालें, और इसको एक नॉर्मल आटे की तरह आपने गूंद लेना है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसे सॉफ्ट रखना है ताकि हमारी जो पीटा ब्रेड है ना वो सॉफ्ट नरम रहे, और फिर उससे हम यहाँ पर अरेबियन पफ बना सकें। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा आपने गूंदना है, तब तक आपने गूंदना है जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। तो जब ये आटा चिपचिपा कर रहा था तो तब मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था, उसके बाद इस आटे को गूंदा था। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन ये चिकना हो चुका है। तो आपने खूब अच्छा से इसको मसलते हुए, इस तरह मुक्कियाँ मारते हुए आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नरम गूंद लेना है, और इसको हम रख देंगे ख़मीर होने के लिए, ताकि ये अपने साइज़ से डबल तिबल हो जाए। तो बिल्कुल आपने खूब अच्छे से इसको ढक देना है ताकि कोई एयर इसके अंदर ना जाए और ये ख़मीर हो जाए। चलिए इसको रखते हैं एक तरफ। अब बनाते हैं इसकी हम फिलिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जिसमें है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये 3 सब्जियां इसमें जाएंगी। यहाँ पर लहसुन मैंने ले लिया 1 टीस्पून चॉप किया हुआ, 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ हम लहसुन को यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद मैंने जो यहाँ पर चिकन ली है, तकरीबन मैंने 200 ग्राम चिकन लिए, 200 ग्राम से भी कम होगी, 150 ग्राम चिकन होगी, और उसको मैंने बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद उसके रेशे कर लिए थे, और रेशे करने के बाद अब यहाँ पर जैसे हमारा लहसुन हल्का सा कलर लेगा तो मैं यहाँ पर चिकन डाल दूँगी। चिकन को यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। देखें इस तरह मैंने चिकन के जो है ना रेशे कर लिए थे। 150 ग्राम चिकन है ये, और मैंने 1-1 कप जो है गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ले ली थी, 1-1 कप के हिसाब से। काटने के बाद यहाँ पर चिकन डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा यहाँ पर भून लेंगे लहसुन के साथ। और उसके बाद यहाँ पर तमाम सब्जियाँ हमने डाल देनी है, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। इन तीनों को खूब अच्छा सा यहाँ पर चिकन के साथ मिक्स करेंगे, और इसके अंदर जो हमने मसाले डालने हैं, जिसमें कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। ये 3 मसाले हमने डालने, और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है। आँच को आपने दरमियानी रखना है, और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे ताकि जो गाजर है ना वो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो सब्जियों को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, थोड़ी सी क्रंची रहें। तो बस इसको प्लेट में मैंने निकाल लिया, ये ठंडी हो जाए तो बाकी चीज़ें फिर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून, वाइट पेपर डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और यहाँ पर मायोनीज़ डाल देंगे, तकरीबन 3-4 कप मायोनीज़ जाएगी इसके अंदर, और इतना ही यहाँ पर हम केचप डाल देंगे। और यहाँ पर फिर हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न, थे मेरे पास, ये मैंने डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी बन जाएगा। यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ले लिया 1/2 कप के बराबर, चाहे तो आप मोज़रेला भी इसके साथ डाल सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे। अगर इन सब चीज़ों में से कोई एक आध चीज़ आपके पास नहीं भी होना, तब भी ये रेसिपी आपकी बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें होंगी तो आप ये बना सकेंगे। तो ये मेरे पास ऑलिव भी पड़े हुए थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और क्योंकि अरेबियन पफ है तो इसमें ऑलिव भी ज़रूरी है। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। ये हमारी जो फिलिंग है ना बेहतरीन सी मज़ेदार सी तैयार हो गई, और इतना हमारा आटा भी जो है ना वो ख़मीर हो गया, तकरीबन 1.5 घंटे में ही बेहतरीन इसका ख़मीर उठ गया था। जैसे कि आप साइज़ देख रहे हैं इसका कितना डबल हो चुका है माशाल्लाह। तो ये जाला देखें खूब अच्छा सा बन चुका है। तो इसकी पीटा ब्रेड जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, और काफ़ी अच्छा चिपचिपा नरम है आटा। तो आपने खुश्की का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करना है हाथों में लगाते हुए।
तो यहाँ पर जो है मैं इन सब की जो है ना बॉलें बना लूँगी और पहले मैं इसकी एयर निकाल लूँगी। जो इसमें ख़मीर की एयर बन चुकी है वो हम निकाल लेंगे सारी। उसके बाद फिर हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे क्योंकि हमने पीटा ब्रेड बनाना है। तो यहाँ पर 1.5 कप मैदे के हिसाब से यहाँ पर कम से कम 6 से 7 हमारी ये पीटा ब्रेड बनेंगी। या फिर अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है ना रेडीमेड पीटा ब्रेड मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचा क्यों ना यही कम बजट में आप अपने घर में आराम से पीटा ब्रेड बना सकते हैं। देखें बस आपने इतना ही से बेलना है और थोड़ा सा मोटा आपने रखना है, बिल्कुल पतली रोटी चपाती नहीं बनानी। तो बस यहाँ पर आप फ्राई पैन ले लेंगे और यहाँ पर बहुत ही हल्की आंच यानी कि दम वाली आंच मैंने रखी हुई है। दम से थोड़ी सी ज़्यादा है आंच, बाकी इतनी तेज़ नहीं रखनी है आपने क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना, कोई इसमें हमने पकने के निशानात नहीं देने। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं पलटूंगी तो आपको कोई निशान नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हमने इसको सेकना है ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए हमारी पीटा ब्रेड। और यहाँ पर जैसे ही सिक जाएगा ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से हमने सेक लेना है, लेकिन हमने इस पर कोई निशान आने नहीं देना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैं ऐसी ही निकाल लूँगी और अगर इस तरह ये चिपक जाता है तो फ़ौरन आपने साफ़ कर लेना। और आँच भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम आँच मैंने रखी है। तो यहाँ पर अब दूसरी पीटा ब्रेड डाल दिए जनाब और इसी तरह इसको हिलाते हुए पलटते हुए और बग़ैर किसी निशानात के आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें इस तरह। तो ये पीटा ब्रेड हमारी बन रही है बेहतरीन सी। और इसी तरह मैं ये सारी पीटा ब्रेड तैयार कर लेती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये पीटा ब्रेड बन चुकी हैं। तकरीबन ये तकरीबन 4, 5, 6, 7 बन चुकी हैं हमारी, काफ़ी हैं ये। अब इसके लिए फिर हमें चाहिए होगा मज़ीद, मैं ले लूँगी 2 अंडे। अंडों की जगह पे आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप आधा कॉर्नफ्लोर ले लीजिए हाफ़ कप और हाफ़ कप ले लीजिए आप मैदा। इन दोनों को मिक्स करके भी आप इस तरह बैटर बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीज़ों को आप रखते हैं सामने, सब चीज़ें बेहतरीन से तैयार हो चुकी हैं। और ये ब्रेड भी जो है ना ब्रेड ग्राम ये भी मैंने घर में ही बनाई। ये मेरे पास किनारे बचे हुए थे और कुछ मैंने इसके अंदर ब्रेड डाल के इसको हल्का सा मैंने सेक लिया था फ्राई पैन में। जब ये क्रंची हो गए तो मैंने फिर इसे चॉपर में डाल के इसको बारीक पीस लिया इस तरह। अब पीटा ब्रेड के ऊपर हमने हल्का सा पानी लगाना है किनारों के ऊपर और सेंटर में हमने इस तरह 1 चम्मच भर के डाल देना। उस किनारों को हमने चिपकाना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये नहीं चिपकेगा लेकिन ये चिपक जाएगा। ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने और लगाया है ताकि रोटी हमारी नरम हो जाए। और ये से 2-3 दफ़ा आप इस तरह करेंगे तो ये बेहतरीन चिपक जाएगी जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये बेहतरीन चिपक जाएगी। तो इस तरह आपने इसको सारी जो हमारी पीटा ब्रेड है ना उसमें इसी तरह की फिलिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने इसको अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद फिर आप लगा देंगे इससे ब्रेड ग्राम। एक हाथ से अंडे का लगाइए, दूसरे सूखे हाथ से आपने ब्रेड ग्राम लगाने ताकि आपके दोनों हाथ ख़राब ना हो। तो बस इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन यकीन करें बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे आपके घर में ये चीज़ें बन जाती हैं जो बाज़ार से या रेस्टोरेंट से आप इतने महंगे दामों ख़रीदते हैं। और आपके हाथों से बनी हुई बेहतरीन सी आप ये देख सकते हैं कि पीटा ब्रेड कितनी आसानी से हमने बना ली है। और चिकन भी खाली 100 ग्राम 150 ग्राम इसमें लगी है। बाकी जो चीज़ें घर में मौजूद हैं वो आपने सब डाल देनी है। और बाकी डब रोटी तो सभी के घरों में अक्सर आती ही है, तो किनारे भी बच जाते हैं या ऊपर का या आखिर का हिस्सा जो डब रोटी का होता है वो बच जाता है। तो वो सब आपने संभाल के रख देना है। सेव करना हो तो आपने फ्रीज़र कर देना है। ये सब मैंने ब्रेड ग्राम के जो पीस थे ना छोटे छोटे वो सब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे जो अभी मेरे ये काम आ गए हैं यकीन करें। और आपने क्या करना है फ्रीज़र से निकालना है और आपने इसको तवे पे या फ्राई पैन में हल्की आंच पे इसको सेक लेना है। जब ये क्रंची हो जाए तब आप इसको जब पीसेंगे ना तो ये बेहतरीन से ब्रेड ग्राम आपके बन जाएंगे, आपके होममेड ब्रेड ग्राम। तो यहाँ पर बस ये सारे मैं इस तरह बना के रख रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके किनारे सारे चिपक गए। ऑयल के अंदर भी जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बेहतरीन ये चिपक गए हैं। तो यहाँ पर जो है बस इस तरह सारे तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सारे हमने अभी तैयार कर लिए। अब इसको हमने करना है फ्राई। तो ये हो गए हमारे बेहतरीन से अरेबियन पफ तैयार हो चुके हैं हमारे, या फिर आप इसे चिकन पीटा ब्रेड रोल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको ऊपर से गोल्डन कर लेना है दोनों साइडों से। डालने के बाद
और यहाँ भी आपने अपनी कढ़ाई की जो आंच है ना वो तेज़ नहीं रखनी है, उसे भी आपने हल्की रखनी है। दम वाली नहीं, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन है ना पिटा ब्रेड का वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छा सा ये पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी ये किनारे इसके नहीं खुले हैं, बेहतरीन इसकी फिलिंग जो है वो अंदर ही मौजूद है। तो ये सारे बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि हमारे ये बेहतरीन से जो अरेबियन पफ़ हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैं आपको एक अरेबियन जो पफ़ है उसको मैं खोल के दिखाती हूँ, इसके अंदर की फिलिंग ये देखिए जनाब। और जो हमारी पीटा ब्रेड है ना वो भी बेहतरीन सी पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, जाला बना हुआ है उसकी ब्रेड का, बिल्कुल बेहतरीन सा, ये देख सकते हैं आप। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।